नमस्कार मित्रों। हमारा आज का विषय है श्रीमद् भगवद गीता के आलोक में ज्ञान मार्ग। परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग को अपनाकर हम ज्ञानी होंगे और हम परम तत्व के स्वरूप को जान पाएंगे। ज्ञान से हृदय पवित्र होता है और उसमें परमात्मा की योजना को देखने के लिए एकाग्र संकल्प होता है। ज्ञान मार्ग का आलंबन लेने वाले जीव को ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत यह ज्ञान हो जाता है कि दृश्यमान भौतिक जगत मिथ्या है, परमेश्वर ही सत्य है। जिस पर किसी पदार्थ का आरोप किया जाता है उसे अधिष्ठान कहते हैं। अध्यस्थ और अधिष्ठान में अध्यस्थ आरोपित पदार्थ मिथ्या रहता है और अधिष्ठान पदार्थ सत्य रहता है। जैसे एक उदाहरण से इसे समझें कि सीप में आरोपित चांदीपन सीप का नहीं होता, एवं जैसे मूर्खों के द्वारा आकाश में आरोपित की हुई तलमलिनता आकाश की नहीं हो सकती, वैसे ही अधिष्ठान आदि 5 हेतुओं के विकार भी उनके ही हैं, आत्मा के नहीं है। इस उदाहरण को आचार्य शंकर ने भगवद गीता के अपने भाष्य में बताया है। आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता सांकर भाष्य अध्याय 18 श्लोक संख्या 17 में, जहाँ कहा है कि यथा रजतत्वं शक्तिकाया यथा वा तलमलवत्वं बालैः गमितम् अविद्यया न आकाशस्य तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषाम् एव इति न आत्मनः। अर्थात सीप में हम चांदी आरोपित कर देते हैं, सीप को देखते ही कहते हैं ये चांदी है, लेकिन वास्तव में वो चांदी होता नहीं। चांदीपन जो है वो मिथ्या होता है, सत्य यह है कि वह सीप है। वैसे ही आकाश में तलमलिनता, आकाश की मलिनता आकाश की तो होती नहीं, वो तो मलिन नहीं हो सकता, उसमें ये अधिष्ठान हो जाता है, आरोप लगा देते हैं, और ये तलमलिनता भी मिथ्या होती है। तो माया से उत्पन्न हुई संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं के कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। माया से जो भी गुण उत्पन्न हुआ है उसको मिथ्या मानकर मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं होती हैं उसमें ऐसा हमने किया, इस अभिमान से हम मुक्त हो जाएं और जो सर्वत्र व्याप्त है उस परमात्मा में ही स्थित हो जाइए, परमात्मा का ही ध्यान करें। यही ज्ञान योग है। पंडित गिरिधर शर्मा ने अपनी पुस्तक गीता प्रवचन माला, जो उनके प्रवचनों का संग्रह है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सब पदार्थों का ईश्वर रूप और ईश्वर स्मरणार्थ आविर्भूत देखना एवं अपने आप को उनसे निसंग देखना ज्ञान है। अर्थात ज्ञान क्या है? जो भी पदार्थ हैं उसको ईश्वर मान लेना, उसमें ईश्वर का आरोपण करना, ये मानना कि ये ईश्वर का ही एक रूप है और उसी का ध्यान करना, यही ज्ञान है। जो पुरुष भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता का 5वां अध्याय का 24वां श्लोक में देखिए लिखा हुआ है कि योऽन्तः सुखोऽन्तरा
रामस्तथांतर ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो धिगच्छति। अर्थात जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात आत्मचिंतन कीजिए और विचार कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, तो उनका ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं ऐसा ज्ञानी संसार की माया से भ्रमित नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है। इस तरह स्पष्ट है कि जो पुरुष संसार के मिथ्यात्व और ब्रह्म की सत्यता, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, को ज्ञान के द्वारा जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ज्ञान का आश्रय लेने वाला व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है कि इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्य गताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयं न व्यथन्ति च। अर्थात इस ज्ञान को आश्रय करके, अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अर्थात ज्ञान मार्ग का आश्रय करके जो भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहती। उसका डर, सारा डर दूर हो जाता है। ज्ञान 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सब भूतों में एक परमात्मा को ही देखना, सारे संसार में केवल एकमात्र परमात्मा को ही देखना, जो भी वस्तुएं हैं उनमें यह ज्ञान होना कि ये भिन्न भिन्न वस्तुएं परमात्मा का ही रूप है, यह सात्विक ज्ञान है। फिर संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानना, ये राजसिक ज्ञान है। ये वस्तु अलग है, वो अलग है, सबको अलग अलग जानना, ये राजसिक ज्ञान है। और तात्विक दृष्टि से तुच्छ इस भौतिक जगत को ही सत्य मानना तामसिक ज्ञान कहा जाता है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 22 तक में कहा गया है ना। ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान है, ज्ञान के इन 3 प्रकारों को विशेष रूप से जानने के लिए आप भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 22 तक देख सकते हैं। पुरुष तामसिक ज्ञान का त्याग करके राजसिक ज्ञान का भी त्याग करे, फिर सात्विक ज्ञान से भी ऊपर उठकर एकमात्र परमात्मा में स्थित हुए पुरुष को परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। यानी पहले तो तामसिक ज्ञान का त्याग कीजिए, धीरे धीरे तामसिक वृत्ति का त्याग कीजिए और फिर परमात्मा में स्थित हो जाइए। और फिर तामसिक ज्ञान का त्याग करने के बाद अभ्यास के द्वारा राजसिक ज्ञान का भी त्याग कर दीजिए। राजस को भी मिथ्या जानकर छोड़िए और उसके बाद सात्विक ज्ञान पर भी नहीं टिकना है, उससे भी ऊपर उठ जाइए और परमात्मा में स्थित हो जाइए। एकमात्र परम तत्व परमात्मा की सत्यता को जान जाइए, ब्रह्म के ज्ञान को प्राप्त कर लीजिए, तो आपको वो मिल जाते हैं। कहते हैं निर्गुण उपासक
और सगुण उपासक। यानी कि ये दो प्रकार हैं। ज्ञान मार्ग पे चलने पर ज्ञान को जानने के लिए ज्ञानियों की ये दो प्रकार है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण का जो उपासक होता है वो गुणों का से अतीत होता है, वो गुणातीत होने के कारण ब्रह्म भाव में हो जाता है और यही मोक्ष है। पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कहते हैं कि जो निर्गुणोपासक जो है वो गुणों से अतीत हो जाते हैं, उन पर किसी भी प्रकार के गुणों का आरोपण नहीं किया जा सकता है। तो निर्गुणोपासकों का गुणातीत होने के कारण ब्रह्म भाव हो जाना मोक्ष है, और जो सगुणोपासक हैं उनका भगवान के साथ साधर्म्य हो जाना मोक्ष है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए। जिस मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है उसे इसके परिणाम स्वरूप पूर्ण आनंद का भी अनुभव होता है, क्योंकि भगवान आनंद की पराकाष्ठा है। भगवान आनंद की पराकाष्ठा है और आनंद की चरम सत्ता भगवान में स्थित है। परमात्मा प्रेम पूर्वक हमारी सहायता करने के लिए उद्यत रहता है। हमें अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और हमें उसके सम्मुख झुककर उसके प्रेम में शरण लेनी चाहिए। परमात्मा हमसे पूर्ण आत्मसमर्पण चाहता है। उस परमात्मा को अव्यय, अविनाशी, नित्य, तत्व, अक्षर, क्षेत्रज्ञ, दृष्टा, साक्षी, कर्ता, निर्विकार, एक देशीय, सनातन आदि नामों से जाना जाता है। परम तत्व को ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, भगवान आदि कहा गया है। गीता की भाषा में वह जन समुदाय में श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध है। उस सच्चिदानंद परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक ओम है। इस परमात्मा का ज्ञान पुरुष को उस रूप में होता है जिस रूप में उसे वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। भगवान पूर्ण है और उनमें जीव, जगत और शाश्वत काल सन्निहित है। ऐसा मानकर ज्ञान मार्ग का आश्रय लीजिए और भगवान को जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।